वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने रीड करनी है, जिन चीज़ों को हमने समझना है, इस चैप्टर की आपको आउटलाइन दी गई है। टॉपिक, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो आज हमने पढ़ना है, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। इसके बाद रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, बायोलॉजिकल मेथड, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस, निडाम्स एंड पास्चर एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर की आउटलाइन का मकसद ये है ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर जो है वो कवर करने हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि साइंस क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की। साइंस क्या होता है? साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, इसका मतलब है नॉलेज। साइंटिया मीन्स नॉलेज। कौन सी नॉलेज? सवाल जहन में आता है कि कोई भी नॉलेज वो साइंस कहलाएगी? नहीं। कौन सी नॉलेज? जो कि बेस करेगी दो चीजों पर। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंट। ऐसी नॉलेज जो दो चीजों पर बेस करती है। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंट। अगर हम इसको उर्दू में कहेंगे तो मुशाहिदात और तजुर्बात पर मबनी इल्म को साइंस कहा जाता है। मुशाहिदात और तजुर्बात पर मबनी इल्म को साइंस कहा जाता है। अब ये हमने देख लिया कि साइंस निकला है साइंटिया से, जिसका मतलब है नॉलेज, और ये दो चीजों पर बेस करती है। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंट। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी जो है वो दो अल्फाज का मजमुआ है, और यह है बायोज एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। अच्छा, यहाँ साइंस के बारे में एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि साइंस मुशाहिदात और तजुर्बात पर मबनी इल्म को साइंस कहते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, तो साइंस की कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, तो लिहाजा हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहरहाल हम उन्हें पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ थ्योरीज हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, तो लिहाजा हम उन्हें इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुशाहिदात और तजुर्बात पर मबनी इल्म साइंस कहलाता है। बायोलॉजी जो है दो अल्फाज से मिलकर बना है, बायोज एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो सिंपली अगर हम इसकी एक डेफिनेशन जो इसके वर्ड से हम निकाल सकते हैं, वह है स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सवाल उठता है कि लाइफ, जिंदगी किसके पास होती है? क्या नॉन लिविंग के पास भी जिंदगी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल मौजूद नहीं होता। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिसके पास सेल है उसको हम जानदार कहते हैं, जिसके पास सेल नहीं है, जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो नॉन सेलुलर हैं, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स जो वो कहते हैं। अगर हम इसको यूं कह लें, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड their
इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। अगर हम सिर्फ ये क्यों नहीं कह रहे कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, इसलिए कि बायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी स्टडी करते हैं जो नॉन लिविंग है, जैसे वाटर नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसको भी स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। इसीलिए मैंने लिखा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। वो नॉन लिविंग चीजें जिनका इफेक्ट पड़ता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कौन सी हैं? एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हैं तो खुद नॉन लिविंग, लेकिन इन तमाम चीजों को भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अगर हम एयर को देख लें तो हवा, एयर के अंदर 78% जो वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है और 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है और 1% अदर गैसेस इसमें मौजूद होती हैं। अब ये इसका कैसे इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे? नाइट्रोजन तमाम प्लांट के लिए जरूरी होती है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन तमाम जानदारों को, इंसानों को सांस लेने के लिए जरूरी होती है, इसका भी इफेक्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह वाटर तमाम जानदारों की बुनियादी जरूरत है। लाइट का भी इफेक्ट होता है, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। टेम्परेचर का भी इफेक्ट जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पड़ता है। तो इसीलिए हमने सिर्फ इसको यहां तक महदूद नहीं किया, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखा, बल्कि एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और उसका जो इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक होता है उसके एनवायरनमेंट के साथ, उन तमाम चीजों को भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब हम आ जाते हैं इसकी जो मेजर ब्रांचेस हैं, या उसको हम डिविजन्स भी कहते हैं, जो फंडामेंटल ब्रांचेस हैं उस पर आते हैं। बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स हैं, इसको हम मेजर ब्रांचेस का भी नाम दे देते हैं। नंबर 1 इज बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी। बॉटनी क्या चीज है जी? जैसा कि हम जानते हैं बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स की जितनी भी मालूमात है, अब वो तमाम की तमाम किसमें स्टडी करते हैं? बॉटनी के अंदर। प्लांट जो वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे अपनी नरिशमेंट जो वो हासिल करते हैं, वो तमाम बातें हम बॉटनी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है जी। जूलॉजी नाम से जाहिर है, ठीक है। इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी जो है वो आ जाते हैं, कि वो कैसे जो है वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं और उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो है वो प्रोसेस होते हैं, वो तमाम बातें हम जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, वो तमाम जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उन तमाम की स्टडी हम करते हैं माइक्रो बायोलॉजी के अंदर, ठीक है जी। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया वगैरह। तो ये तमाम, ये जो 3 हैं, इसकी मेजर, इसको फंडामेंटल ब्रांचेस भी कहा जाता है। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उन तमाम की स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब हम आ जाते हैं इसकी मजीद जो ब्रांचेस हैं उस पर। पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, ठीक है।
और लॉजी का मतलब स्टडी, जिसमें अभी हमने बायोलॉजी के अंदर देखा। तो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो किसी भी जानदार की जो बैरूनी खुसूसियात हैं उन तमाम को हम किस में स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है जी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो बनी हुई कैसी है, उसकी साख्त कैसी है, वो तमाम चीजें जो हमें, जिसको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, जो हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं, उन तमाम चीजों को हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। इसमें हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। एना का मतलब होता है अप और टॉम का मतलब होता है कट। यानी अगर हम किसी भी चीज को डाइसेक्ट करके स्टडी करें, उसको काट के उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखें, तो वो कहलाएगी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं जी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट्स भी आ गए, इसमें एनिमल्स भी आ गए। ठीक है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर अब जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, हार्ट कहां पर है, लंग्स कहां पर है, लीवर कहां पर है, किडनी कहां पर है, तो ये तमाम चीजें हमें कैसे पता चली? जाहिर सी बात है, हमें कट करके डाइसेक्ट करके स्टडी किया, तब हमें पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसकी लोकेशन जो है वो क्या है। इसके बाद तीसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। ठीक, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन से टिश्यूज है? ये रोज पेटल वाला टिश्यू नहीं है। टिश्यूज, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर क्या बना है? टिश्यू बने हैं। और बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बने? एक ऑर्गन बने। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। ठीक है जी, सेल बेसिक यूनिट है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो सिमिलर फंक्शन, एक जैसा काम करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। मिसाल के तौर पे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये किससे मिलके बने? ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बने। मिसाल के तौर पे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लें तो उसमें लंग्स हैं, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। ये किससे मिलके बने? ये बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके टिश्यू से बने। और टिश्यू किससे बना है जी? ये सेल्स से मिलके जो वो बने हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, नाम से जाहिर है सेल बायोलॉजी। इसका मतलब यह है कि इस ब्रांच के अंदर हमने सेल के तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, तमाम बातें सेल्स की पढ़नी है। ठीक है जी, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी?